हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय। मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि आपके एम्स पार का फॉर्म का डेट आ गया है। अभी वैसे फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, लेकिन इसका शेड्यूल आ गया है। आपकी बेसिक रजिस्ट्रेशन का भी आ गया है और फाइनल रजिस्ट्रेशन का भी आ गया है। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि बेसिक रजिस्ट्रेशन कब से कब तक स्टार्ट हो रहा है और साथ साथ फाइनल कब से कब तक स्टार्ट होगा और दोनों में अंतर क्या है मैं ये भी समझा दूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को बेसिक में और फाइनल में पता नहीं है क्या होता है। ठीक है, पहली बात तो ये होगा। दूसरी बात स्टूडेंट ये है कि फॉर्म फी कितना लग रहा है, कैटेगरीज वाइज, इस पर भी चर्चा होगा। तो बहुत देर ना करके चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं शेड्यूल। तो सबसे पहले बात करें हम बेसिक रजिस्ट्रेशन का, तो आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन 8 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और 7 मई तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। वैसे बेसिक रजिस्ट्रेशन क्या होता है मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा। वैसे एक वीडियो में डिटेल में बात किया गया है कि बेसिक रजिस्ट्रेशन और साथ साथ फाइनल रजिस्ट्रेशन में अंतर क्या होता है। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन और फाइनल रजिस्ट्रेशन में अगर अंतर जानना है तो आपको ये वीडियो दिख रहा होगा, आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, जहां थैंक यू फॉर वॉचिंग लिखा रहता है, आप वहां से देख सकते हो। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां के थ्रू भी देख सकते हो। और मान लीजिए आपको लिंक तब भी नहीं मिला, आप डिस्क्रिप्शन में ना जा पाए, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो हो सकता है ना जानते हो, तो आप हम लोगों से लिंक कमेंट में मांग लेना, लिंक हम लोग प्रोवाइड कर देंगे जिसमें आपको अंतर पता चल जाएगा। वैसे मैं अगर थोड़ा बहुत आपको बता दूं जो उसमें मोटी मोटा बात है, तो बेसिक रजिस्ट्रेशन जीवन में एक बार करना होता है, बार बार नहीं करना होता है। जैसे कहना क्या चाहते हो सर, मान लीजिए आपने कभी एम्स पार का फॉर्म भरा है, कभी भी, ठीक है ना, इसके पहले 2025 में, 2024 में, 23 में, 22 में, कभी भी आपने भरा है, तो इस साल आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, क्योंकि बेसिक रजिस्ट्रेशन जीवन में केवल एक बार करना होता है। ये पहली बात है। दूसरी बात, इसमें आपको बेसिक डिटेल्स ही केवल भरने होते हैं, जैसे आपका नाम हो गया, पता हो गया, यही सब केवल भरना होता है, केवल बेसिक डिटेल भरना होता है। तीसरी बात है कि इसका कोई पैसा नहीं लगता है, यानी कि फॉर्म फीस का नहीं लगता है। जो फॉर्म फी लगता है वो आपके फाइनल में लगता है, और फाइनल में कितनी बार लगता है, जितनी कोर्स आप करना चाहते हो। जैसे एम्स पार का फॉर्म आपका पैरामेडिकल के लिए भी होता है, नर्सिंग के लिए भी होता है, और नर्सिंग में भी आपका दो होता है, एक आपका पोस्ट बेसिक होता है, एक आपका नर्सिंग ऑनर्स होता है। जिसमें आप जानते हो पोस्ट बेसिक लड़के और लड़की दोनों लोग कर सकते हैं, और वहीं अगर हम नर्सिंग की बात करें, नर्सिंग ऑनर्स की बात कर दें, तो उसमें केवल लड़कियां कर सकती हैं। कहना क्या चाहते हो सर, जैसे देखो एम्स पार का फॉर्म निकला, आपके पास 3 ऑप्शन होगा। आप एक तो बीएससी पैरामेडिकल कर सकते हो, जिसमें बहुत सारे कोर्स होते हैं बीपीटी को छोड़ के, और बी फार्मा भी नहीं होता। तो बी फार्मा और बीपीटी ये 2 पैरामेडिकल कोर्स आपका छोड़ के बाकी सभी पैरामेडिकल कोर्स आपके एम्स में होते हैं। तो आप एम्स में एक पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हो तो कर लीजिए, कोई बातें नहीं, ठीक है ना। अगर केवल पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हो तो केवल पैरामेडिकल का पैसा आपका लगेगा, और उसके लिए एक आरयूसी कोड जनरेट करना होगा, ठीक है ना। वो बताया जाएगा आरयूसी कोड क्या है, जब समय आएगा तो बताया जाएगा, और पहले भी वीडियो बनाया गया है आरयूसी कोड पर, इसको आप देख सकते हो और आरयूसी कोड के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और अगर आप हमसे मांगोगे तो कमेंट में भी लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो 2 वीडियो मैंने आपको सजेस्ट किया, एक क्या बेसिक में और फाइनल में डिफरेंस क्या है उसको आप देख सकते हो, दूसरा क्या आरयूसी कोड वाला, क्योंकि हो सकता है आप न्यू स्टूडेंट हो, आपने कभी पहले फॉर्म नहीं भरा, तो आपके लिए नई बात होगी। तो आप ये वीडियो देख सकते हो और इससे आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, तो एम्स पार के फॉर्म में मैंने क्या कहा कि आप बीएससी पैरामेडिकल करना चाहो तो कर सकते हो, या फिर अगर आप नर्सिंग करना चाहो, बीएससी नर्सिंग करना चाहो तो नर्सिंग भी कर सकते हो। लेकिन नर्सिंग में भी आपके 2 ऑप्शन है, एक क्या आपका नर्सिंग ऑनर्स है जो कि केवल लड़कियां कर सकती हैं, बॉयज इसके लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं, और एक आपका है बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक। पोस्ट बेसिक में बॉयज भी कर सकते हैं और गर्ल्स भी कर सकती हैं, यानी कि लड़का और लड़की दोनों लोग कर सकते हैं पोस्ट बेसिक, ठीक है ना। तो आपके मिला जुला के 3 ऑप्शन हो गए। कौन कौन सा हो गया, पैरामेडिकल, नर्सिंग ऑनर्स, नर्सिंग पोस्ट बेसिक, 3 ऑप्शन है। अब अगर आप तीनों करना चाहते हो, मान लो अब लड़की हो गर्ल्स हो, आप तीनों करना चाहते हो, आप पैरामेडिकल भी करना चाहते हो फॉर्म भर दें, आप नर्सिंग पोस्ट बेसिक के लिए फॉर्म भरना चाहते हो, आप नर्सिंग ऑनर्स के लिए फॉर्म भरना चाहते हो, तो बिल्कुल आप भर लीजिए। लेकिन आपका 3 बार पैसा लगेगा, पैरामेडिकल के लिए अलग पैसा लगेगा फॉर्म का, पोस्ट बेसिक के लिए अलग लगेगा, ऑनर्स के लिए अलग लगेगा। बात समझ में आ रहा है ना। 2 करना चाहते हो तो आपका 2 का पैसा लगेगा, कोई 1 करना चाहते हो तो 1 का पैसा लगेगा। हाँ, अब आप एक साथ 2 कोर्स नहीं कर सकते हो, लेकिन आप फॉर्म भर सकते हो। जैसे क्यों फॉर्म भर सकते हो, आपने फॉर्म भर लिया, आप एग्जाम दिए, हो सकता है आपका 2 में ना हुआ, आपका पोस्ट बेसिक में नहीं हुआ, आपका ऑनर्स में नहीं हुआ, पैरामेडिकल में हो गया, या हो सकता है आपका पैरामेडिकल में ना हो, पोस्ट बेसिक में ना हो, आपका बीएससी ऑनर्स में हो गया, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इसलिए फॉर्म 2 या 2 से अधिक भर लेते हैं, यानी कि 1 से ज्यादा फॉर्म भर लेते हैं, जिसकी वजह से वो सिक्योर रहते हैं कि हमने फॉर्म भर लिया,
किसी में तो मेरा हो जाएगा, यानी कि मेरा एम्स में जाने का सपना साकार हो जाएगा, चाहे पैरामेडिकल कोर्स के थ्रू या फिर नर्सिंग कोर्स के थ्रू। तो इसलिए वो एक से ज़्यादा फॉर्म भरते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो केवल एक फॉर्म भरते हैं। तो ये आपके मर्जी के ऊपर है, आप कितना फॉर्म भरते हो। बस इतना जान लीजिए कि आप जितने ऑप्शन चूज करोगे आपको उतने आरयूसी कोड जनरेट करना होगा। जब आप फाइनल रजिस्ट्रेशन करोगे तब आपको आरयूसी कोड उतना ही जनरेट करना पड़ेगा और आपको उतना पैसा ही देना होगा। ठीक है, तो चलिए बेसिक रजिस्ट्रेशन आपका 8 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा। 8 अप्रैल से 7 मई तक मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, जिसकी वजह से आपको भूले ना। ठीक है ना, बेसिक रजिस्ट्रेशन, ठीक, बेसिक रजिस्ट्रेशन आपका 8 अप्रैल, 8 अप्रैल, ठीक, 2026 से टू 7 मई 2026 तक भरा जा रहा है। ये बेसिक की बात हो गया। सर फाइनल में तो आपको बहुत सारी चीजें करनी होती है, आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी अपलोड करना होता है। ठीक है ना, अगर आपको डॉक्यूमेंट्स पे वीडियो चाहिए कि सर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स हम बनवा के रखें, क्योंकि टाइम कम है, पता चलता है कि आपका फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है या डॉक्यूमेंट्स हैं तो अपडेटेड नहीं है, बहुत पुराने डॉक्यूमेंट्स है, तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। और जो 2 वीडियो मैं सजेस्ट किया था, आरयूसी कोड वाला और दोनों में डिफरेंस वाला, वो आप देख लीजिएगा। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक प्लेलिस्ट है एम्स का, उसमें सारी वीडियोज है, तो वो प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, वहां के थ्रू आप पूरा का पूरा देख सकते हो। ठीक है ना, तो आपका जो फाइनल रजिस्ट्रेशन है वो आपका 17 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। 17 अप्रैल से इसमें आपको पैसा देना होगा, फॉर्म फी आपको देना होगा। वैसे मैं अभी जिक्र कर दूंगा कितना फॉर्म फी लग रहा है कैटेगरीज वाइज। 17 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और आपका 15 मई तक ये फॉर्म भरा जाएगा। 15 मई तक आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको भूले ना, जिस हिसाब से आप अपनी तैयारी भी रखोगे, क्योंकि आपके माइंड में जब डेट्स होता है कब से कब फॉर्म भरा जा रहा है, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी रखते हो। एक बात मैं आपको और बता दूं कि शाम को 5 बजे तक, यानी कि 5 PM तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। 5 PM तक, ठीक है ना, चाहे वो आपका बेसिक हो या फिर वो आपका फाइनल वाला हो, 5 PM तक फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है ना, वैसे मैं अभी लास्ट में एक पेज भी लगा दूंगा, नहीं तो आप कहोगे सर हम कैसे माने कि आप सही कह रहे हो। ठीक है ना, लास्ट में मैं एक पेज लगा दूंगा, आप खुद भी देख लीजिएगा कि नोटिफिकेशन आ गया है, या खुद आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो कि इसका अपडेट आ चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक, तो आपके रजिस्ट्रेशन का ये डेट रहा। तो बेसिक में मैंने आपको बताया कि जीवन में एक बार करना होता है, कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है ना, और आपको बेसिक डिटेल्स ही भरना होता है। फाइनल में जब आप फाइनल करोगे तो आपको आरयूसी कोड जनरेट करना होगा। जितने आप कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, पैरामेडिकल की, नर्सिंग, आपको उतने आरयूसी कोड जनरेट करना होगा और उतनी बार पैसा जमा करना होगा। अब बात आता है सर पैसा कितना लगेगा, कितना पैसा लगेगा फॉर्म भरने का सर, क्योंकि फॉर्म भरने का भी पैसा लगता है। ठीक है ना, वैसे अगर आप हम लोगों से भराना चाहते हो तो आप हम लोगों से फॉर्म भरा सकते हो। आपको जो फॉर्म का पैसा वो तो देना ही देना होगा, लेकिन आप एक्स्ट्रा चार्ज देके हम लोगों से फॉर्म भरा सकते हो, जिसमें हम लोग बेसिक भी भरेंगे और साथ साथ फाइनल भी भरेंगे। आपको क्या करना होगा, एक व्हाट्सएप नंबर मैं लिख दे रहा हूं, 6393798060। आप इसके व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, कांटेक्ट करिए हम लोगों से। व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिएगा कि आपको एम्स पार का फॉर्म भराना है या उससे संबंधित बात करना है। पहले क्या होगा, अगर आप उससे संबंधित बात करना चाहते हो तो आप 200 रुपया पेमेंट करके हम लोगों से बात कर सकते हो, चाहे जितने सवाल पूछ सकते हो। आपके पास एक QR कोड जाएगा, जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे और बोलोगे आपको किसके रिगार्डिंग बात करना है, तो हम लोग उसको पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आपके पास एक QR कोड जाएगा, आप 200 का पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, अपना नाम लिखकर भेजोगे। उसके बाद जब हम चेक कर लेंगे कि हमारे अकाउंट में आपका पैसा आ गया उस नाम से, तो आपके पास कॉल जाएगा। ठीक, जब आपके पास कॉल जाएगा तो आपका एक एक डाउट समाप्त किया जाएगा एम्स से संबंधित, या इसके अलावा कोई और भी अगर आपके पास डाउट हो, नीट से रिलेटेड, सीनेट से रिलेटेड, सीपेट से रिलेटेड, CUET से संबंधित कोई भी, तो भी आप हम लोगों से सवाल पूछ सकते हो 200 रुपया पेमेंट करके। जब आप 200 रुपये पेमेंट करके हम लोगों से बात कर लोगे, उसके बाद अगर आप चाहते हो कि आपको हम लोगों से फॉर्म भी भराना है एम्स का, तो आप फॉर्म भरा सकते हो। उस टाइम पे बात होगा कि आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन हो चुका है कि नहीं हो चुका है, या बेसिक भी कराना चाहते हो या फाइनल भी कराना चाहते हो, तब हम लोग आपको चार्ज बताएंगे। अगर
अगर आपको अच्छा लगा तो आप फॉर्म हम लोगों से भरा सकते हो। अगर आप हम लोगों से फॉर्म भराते हो तो ये 200 रुपया देकर जो आप बात कर रहे हो ना वो माइनस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम फॉर्म भरने का 1000 रुपया ले रहे हैं मान लीजिए, तो वो 200 रुपया आपका माइनस हो जाएगा, आपको केवल 800 रुपया ही देना होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आप ये सुविधा उठा सकते हो। वैसे अगर आप खुद फॉर्म भर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अच्छे से भरिएगा, देख कर भरिएगा, कहीं कुछ गड़बड़ मत करिएगा, सतर्क रहिएगा, क्योंकि आपके भविष्य का बात है। कहीं आप फॉर्म भरने में कहीं कुछ गलती कर दी तो आपको दिक्कत हो सकता है। वैसे करेक्शन विंडो ओपन होगा, उसमें सही करने का मौका मिलेगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप फॉर्म नहीं भर सकते हो, कुछ गलती हो जाएगा, तो आपके भविष्य का बात है, आप हम लोगों से हेल्प ले सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे बढ़ते स्टूडेंट, हम फॉर्म फी की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट उत्सुक होंगे जानने के लिए कि फॉर्म फी कितना है। ठीक, तो अगर आप जनरल हो, जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हो, या फिर आप ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, ठीक है ना, तो आपका फॉर्म फी 2000 रुपया लगेगा, 2000 रुपया। अब आप कहोगे सर बेसिक का या फाइनल का, तो मैंने पहले ही बोला कि बेसिक का पैसा नहीं लगता है, फाइनल का लगेगा। वो भी आपके एक कोर्स का ही पैसा है। जैसे आप पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हो, पैरामेडिकल के लिए ऑप्शन क्लिक किए हो तो आपका 2000 रुपया लगेगा। कहीं आप बीएससी ऑनर्स भी करना चाहते हो तो आपका 2000 रुपया और लग जाएगा। ठीक है ना, पोस्ट बीएससी भी करना चाहते हो तो और आपका 2000 रुपया लग जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? और उतने ही यार इसी कोड भी जनरेट करना होगा, जो कि मैंने पहले ही जिक्र किया था। तो एक कोर्स के लिए आपका 2000 रुपया लगेगा। अगर आप जनरल हो, ओबीसी हो, तो अगर आप इसी जगह पे ईडब्ल्यूएस हो, क्योंकि आप जानते हो जनरल में एक स्पेशल कैटेगरी होता है ईडब्ल्यूएस, जो कि आर्थिक रूप से कुछ कमजोर होते हैं, वैसे इनकी कुछ क्राइटेरिया है, आप देख लीजिएगा। अगर आप जनरल हो तो आप तहसील पे जाइए, पता करिए कि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो कि नहीं आते हो। आपको बहुत जगह आरक्षण मिलेगा, बहुत जगह इसका लाभ मिलेगा। ठीक है ना, जनरल वाले स्टूडेंट ये चीज देख सकते हैं। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस हो, या फिर आप एससी हो, या फिर आप एसटी हो, तो आपका 1600 रुपया फॉर्म फी लगेगा, वो भी एक कोर्स का, पैरामेडिकल या नर्सिंग का, जो भी आप करना चाहते हो। अगर आप पीडब्ल्यूडी हो, किसी भी कैटेगरी के पीडब्ल्यूडी हो, दिव्यांग हो, ठीक है ना, तो आपका एक भी रुपया पैसा नहीं लगेगा, शून्य लगेगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये रही सवाल आपका पैसे का, फॉर्म फी का। ये तो आपके फॉर्म फी है, लेकिन अगर आप हम लोगों से फॉर्म भराते हो तो उसका एक अलग चार्ज लगेगा। ये तो आपका वेबसाइट पे जाएगा, ये आप सरकार के पास जाएगा जो फॉर्म निकाला है एम्स के। ठीक है ना, हम लोग का चार्ज अलग होगा, वो जब आप व्हाट्सएप पे बात करोगे तो उस समय आपको समझा दिया जाएगा। आपको अच्छा लगा तो आप करा सकते हो। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट, आपका फॉर्म निकलने वाला है, आप लोग तैयार हो जाएं। ठीक है ना, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। फिर कहता हूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपको पहले से कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपडेट करा के रखना है, बस इतना लिख देना रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। इस पर वीडियो बना दूंगा मैं या सुमन मैम, जिसके पास समय होगा वीडियो बना दिया जाएगा। बस आपको लिखना होगा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स या डॉक्यूमेंट्स, केवल इतना लिख देना। और जो दो वीडियो मैंने सजेस्ट किया उन दोनों वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एक पूरा प्लेलिस्ट है उसका, उसको आप देखिए, एक एक बार समझिए, उसके बाद भी कहीं कुछ समझ में नहीं आता तो मैं और सुमन मैम हमेशा आपके साथ हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। खूब मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए, परिश्रम करिए, आप सफलता जरूर पाओगे।